स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हानि नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें UPCM फेलोशिप स्कीम आई है। आपका ये फॉर्म जो है 10 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले। तो फेलोशिप क्या है, ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। वहीं एज लिमिट आपकी लास्ट 40 साल तक दी गई है। तो आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको जो अंतिम तिथि 40 साल आपसे कम ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% के साथ स्नातकोत्तर, जिसने ग्रेजुएशन किया है 60% के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड वही होता है, हिंदी देवनागरी लिपि बोलने लिखने में दक्ष होना चाहिए। उद्देश्य का विवरण को कड़े साहित्यिक चोरी प्राइम परीक्षण के गुजरना होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता और संचार कौशल भी होना चाहिए। तो आप क्या है, यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए फील्ड वर्क में काम करने के इच्छुक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको फेलोशिप आप ऐसे भर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है वो मैं बताऊँ। इसको आप सैलरी ऑफ यूपी फेलोशिप, तो फेलोशिप के हिसाब से आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा तथा विभाग द्वारा टैबलेट प्रदान न किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये एक मुश्त राशि टैबलेट दी जाएगी। तो ये सुविधा आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आप कैसे जो अपना अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ी देर रोक के यहाँ पे सारी डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डिक्लेरेशन है, मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, यहाँ पे आपको मतलब 40,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्री कर लेना है कि मैंने CM फेलोशिप 2023 की सारी शर्तें पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी शर्तें दी गई हैं। एंड यहाँ पर आपको क्या है, आगे बढ़ने पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना नाम जो है यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछता है आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, वो आपको डालना होगा। वहीं आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका देखिए ईयर है, मंथ है एंड आपका डेट है। तो इस तरीके से डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी जो है डालना होगा। तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है फादर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड आपको मदर्स नेम जो है डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे पूछता है 60% आपका अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। अगर नो कर देंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका 60% होना ग्रेजुएशन में अति आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड आपको नीचे पूछता है आपका एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में क्या है, देखिए हाउस नंबर क्या है आपका वो डालना है। वहीं आपको स्ट्रीट लोकेसिटी, यहाँ पे आप अपना गांव या शहर किस शहर से बिलोंग करते हो वो गली जो है डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना लैंडमार्क, आप किस जगह पर आपका घर है या गाँव में किस जगह पर आपका घर है, जिसकी पक्की पहचान हो, जिस रोड पे हो, जैसे आपका किसी रोड पे है तो वो रोड जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सिटी डाल देना है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो वो राज्य यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड आपको एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है यहाँ पे आपके आईडी प्रूफ, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो क्या डालना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको उसका नंबर डाल देना है एंड आई एग्री कर लेना है। यहीं आपको ईमेल आईडी डालना होगा। एंड पूछता है आप जो विकलांग तो नहीं है, विकलांग है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ 50 KB से कम होना चाहिए, वहीं सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आ जाएंगे। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। इस तरीके का अपडेट के लिए आएगा, अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछता है नेम ऑफ द डिग्री, तो आपको नेम ऑफ द डिग्री जो है आपका 10th ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा, किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद डिवीज़न कौन सा है वो डिवीज़न डालना होगा आपका। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा मार्क्स इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ
मार्क्स, तो आपका कितना परसेंटेज है वो डालना होगा। एंड सब्जेक्ट कौन कौन से, तो यहाँ पे जैसे हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, तो आपको इस तरीके से अपनी सारी सब्जेक्ट जो है डाल देनी है। डालने का उसका मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी PDF में 500 KB से कम। तो आपको यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी है। वहीं आपने 10th की डिटेल भर दिया, वहीं आपको 12th दिखाई देगा, तो आपको 12th की डिटेल भी फिल करनी होगी। 12th किस बोर्ड से आपने पास किया है वो डालना होगा, किस ईयर में पास किया है वो डाल देना है, डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज क्या है वो आपको डाल देना है। वही आपको पूछता है सब्जेक्ट कौन कौन से, वो सब्जेक्ट डाल देनी है। एंड आपको क्या है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो आपको 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट अपलोड हो गया। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा ग्रेजुएशन, तो आप सेम पोजीशन में ग्रेजुएशन भी अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन है आपका, तो BA BSc MSc क्या है आपके पास, किस यूनिवर्सिटी से है, तो वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर आपकी नहीं आ रही है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जो नहीं आएंगी, उसमें अदर डाल देना है। अदर डालने के बाद यूनिवर्सिटी नेम डाल सकते हैं। नहीं क्या है यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल, तो आप देखिए कौन सा कोर्स किया है वो आपको डालना होगा, किस यूनिवर्सिटी से किया, अगर यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा अदर कर सकते हैं। किस ईयर में पास किया था, डिवीजन कौन सा है, परसेंटेज कितनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से है, एंड आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो आप पे देखिए आप फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको कोई PG है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप अपनी डाल सकते हैं। एंड आपका कोई रिसर्च पेपर, आपने आर्टिकल्स, बुक, अदर एकेडमिक पब्लिकेशन से कुछ भी दिया है तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। MS वर्ड, डाटा सॉफ्टवेयर, CCC सर्टिफिकेट है, O लेवल का सर्टिफिकेट है तो डिटेल दे सकते हैं। वहीं GIS एंड आपका स्पेटियल मेकिंग सर्टिफिकेट है तो आप डिटेल दे सकते हैं। वहीं आपका कोई एनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा एनी अदर डिस्कशन अचीवमेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, आपको कोई अलग कोई चीज़ अचीव हुई है, रिसीव प्राप्त हुई है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसका होता है हिंदी आपको आती है पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है। वहीं आपको इंग्लिश है, पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, एंड आपको बोलना आता है। वहीं और कोई सब्जेक्ट है वो भी आती है तो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहीं पूछता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, तो प्रेजेंट में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, कोई डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। स्टेटमेंट पर्पज आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। तो स्टेटमेंट पर्पज आपको कम से कम 300 वर्ड का होना चाहिए। तो 300 वर्ड अपने बारे में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस पर्पस से आप ये नौकरी चाहते हैं, तो वो आपको 300 से 500 वर्ड के बीच में लिखना होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नॉर्मली जो भी आपका डाटा बायो संबंधित है, जैसे आपका रिज्यूम बनता है उस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें कि नॉर्मली मुझे क्यों नौकरी चाहिए। आपको ये सारी डिटेल जो अपना स्टेटमेंट पर्पज देना होगा। तो स्टेटमेंट पर्पज आप कैसे बना सकते हैं वही मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या आपको सबसे इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। मोटिवेशनल ऑफ फैक्टर्स है वो आप दे सकते हैं। एंड आपका चॉइस ऑफ फॉरेन कंट्री ऑफ फॉर एजुकेशन है तो इस तरीके का लिख सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी चूजन एंड इट्स हाईलाइट रीजन ऑफ चॉइस, तो आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, करियर प्लान्स, तो आप जो है आपका कंसिडरेशन, तो आप कोई भी अपना जो है देखिए इस तरीके से आप ले सकते हैं। गूगल पर सर्च मार लेंगे, गूगल पर काफ़ी सारे SOP मिल जाएंगे। तो SOP फॉर जॉब सर्च मार सकते हैं आप, SOP फॉर जॉब, तो आप SOP फॉर जॉब मारेंगे तो आप अपलोड उसको लिख के अपलोड कर सकते हैं। उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे होता है आपको फेलोशिप कभी मिला है कोई योजना पहले तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा ही खाली छोड़ देंगे। तो आपको डिटेल देनी होगी। अगर आपको पहले मिली यहाँ पे एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप डिटेल डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको दिखाई देंगे 5 सेंटर एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है आप जो है 5 अपने एग्जाम सेंटर अलग अलग चूज कर लें। जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट आपको जो अच्छा लगता है ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपको देने होंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट इन योर प्रीफरेंस और स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन नॉट श्योर, तो आप जो है यहाँ पे देखिए श्योर नहीं है कि आपका इन्हीं में नंबर आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या है नॉर्मली आपको यहाँ पर सेंटर एग्जाम सेंटर कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये 5 आपके सबसे पहले दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर दिखाई देगा फाइनल सबमिट, तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद आपको अपना ID पासवर्ड जो है संभाल के रखना है एंड आपको प्रिंट संभाल के रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी अपडेट्स आएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। तो नॉर्मली आप 60% होना चाहिए, आपका लगभग 40 साल से कम होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनको 40,000 रुपये पर मंथ आपका जो है
मिल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो आपको श्योरली जॉब मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी योजना है, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करता आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।